दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के लिए वाइबा। दोस्तों हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आईएमपी वीडियो मिलता रहे। आइए हम शुरू करते हैं वाइबा के क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर? दोस्तों इसका आंसर है, पोटेंशियोमीटर का यूज हम दो प्राइमरी सेल का ईएमएफ का कंपेयर करने के लिए, यानी कि दो प्राथमिक सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल की तुलना करने का उपयोग करते हैं, तुलना करने के लिए। और दूसरा है किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। यह एक आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको तैयार रखना है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल? किसी प्राइमरी सेल का प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का ओरिजिन क्या होता है, यानी उसका स्रोत क्या होता है, क्यों उत्पन्न होता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द प्राइमरी सेल। किसी प्राइमरी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है, उसकी सांद्रता पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सांद्रता इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा उसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होंगे, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन उतना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करता है प्लस से माइनस चलने में, उसको जो टकराने में आयनों के साथ जो उसकी टक्कर होती है, कोलिजन्स होते हैं, उसमें जो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, उसी अवरोध यानी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल? प्राथमिक कोश और द्वितीयक कोश के बीच में अंतर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों, प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जिसको हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल उसको बोलते हैं दोस्तों जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में टॉर्च की सेल जो होती है प्राइमरी सेल है, और कार की जो सेल होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। दोस्तों आइए हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऑप्टिक्स से लेते हैं, प्रकाशिकी से लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस? लेंसेस की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? आंसर है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। आंसर फिर से सुन लीजिए दोस्तों, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। इस तरह आप तरह तरह के लेंस का नाम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई इज कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस? कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस सभी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई कॉनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस? अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस यानी कि अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर है, द कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जेंट द रे ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरणों को कॉनकेव लेंस बाहर फैला देता है, इसलिए उसको अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन डेली लाइफ? हमारी डेली लाइफ में कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या है आप देख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारी आंख। हमारी आंख जो है दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है? हिंदी में बोलेंगे संवेदनशीलता क्या है। गैल्वेनोमीटर की संवेदनशीलता क्या है? आंसर है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है वह बहुत पतले वायर की होती है, इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी भी करंट अगर ज़्यादा पास होती है तो वह जल्दी से जल जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर? दोस्तों फिगर ऑफ मेरिट को के से दिखाते हैं, के इक्वल टू ईएमएफ एप्सिलॉन अपान आर प्लस जी इंटू फाई। आपको ये फार्मूला बताना है जहां पर दोस्तों फाई जो है डिफ्लेक्शन है। फिर से फार्मूला सुन लीजिए, फिगर ऑफ मेरिट का फार्मूला होता है कैपिटल के इक्वल टू ई यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल टोटल अपान
आर प्लस जी इंटू फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज शंट। शंट क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर है, जब गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बनाते हैं तो उसमें एक वायर उसके साथ जोड़ देते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस, जो एक वायर यानी रेजिस्टेंस के तौर पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसको हम शंट बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, शंट क्या है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना हो और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना हो तो उसमें एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसको हम शंट बोलते हैं। आइए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी आपने सोनोमीटर से फाइंड किया होगा, उसके लिए कुछ क्वेश्चन टेकअप कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दोस्तों याद रखना, इसका आंसर है कि अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड में जितने बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वह नंबर ऑफ डायरेक्शन जो चेंज होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसी और डीसी क्या है? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट जो एक ही डायरेक्शन में लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी और अल्टरनेटिंग करंट जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपको दोस्तों बोलना है ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को हाई करके, जिसका इनपुट वोल्टेज लो हो उसको हाई करके बताए, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेप डाउन जो वोल्टेज को लो करता है, आने वाले वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में लो में कन्वर्ट कर देता है, लो वोल्टेज सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? जब वोल्टेज को हमको ज़्यादा बढ़ाना होता है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और जब वोल्टेज को घटाना होता है तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जैसे हमारे सोसाइटी के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर जो बिजली की सप्लाई की जाती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा सा झुक कर चली जाती है, यानी कि जब प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर के जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। इंग्लिश में सुन लीजिए आंसर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, it bends, it move from away to the normal, otherwise it go near to the normal, then it is called refraction. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टेट रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या हैं, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम क्या हैं। दोस्तों इसके दो ही नियम हैं। पहला रूल आपको लिखना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। साइन आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। हिंदी में सुन लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच फैक्टर्स डज रिफ्रैक्शन डिपेंड। अपवर्तन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह एमपी क्वेश्चन है, अपवर्तन किन बातों पर निर्भर करता है, ऑन व्हिच फैक्टर रिफ्रैक्शन डिपेंड्स। आंसर है दोस्तों इसका मीडियम, दोनों मीडियम के इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण अवलंब की तरफ झुक जाएगी। यानी इंग्लिश में डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, और रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। यही इसका प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्नेल्स लॉ क्या है। जैसा मैंने पहले बताया, स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक ही चीज है। साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू n21, जहां पे n21 क्या है, n2 अपान n1। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान ऑफ मीडियम 1। साइन आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन। साइन आर का क्या है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन।